बदबक बूढ़े, अपना मजहब छोड़कर क्यों नहीं हमारे मजहब के दायरे में आता है? अपने खुदा नादीद को छोड़कर क्यों नहीं हमारे खुदाओं के आगे सर झुकाता है? मौत क्या है, जिंदगी का लाजमी अंजाम है। मौत से डरना सरासर अहमको का काम है। हम तो तब होता कि मैं मरता ख्याले खाम पर। जान जिसने दी है दे दूंगा उसी के नाम पर। अच्छा, देखा जाएगा। जाओ, ले जाओ दोनों बाप बेटी को, खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दो। चंद मिनट ठहर बेदर्द रोमन, चंद मिनट ठहर। राहिल बेटा, वो वक्त आ गया जिसका मुझे 16 बरस से इंतजार था। मेरे दिल में एक तला तुम बरपा है। बता तू दिन और दिन दुनिया में किस चीज को पसंद करती है? अगर चाहे तो अपना मजहब बदलकर अपनी जान बचा सकती। नहीं अब्बा जान, दुख, बीमारी, फिगर, तकलीफ से भरी हुई जिंदगी के लिए हकीकी मसरत और जावेदानी सुरूर से आंखें बंद करूं, लाल को ठोकर मारकर पत्थर को पसंद करूं। इस जिंदगी के वास्ते लव पर ना आ हो, हाँ हो तो बस अशहदु अन ला इलाहा। शाबाश ऐ नूरे नूरलन, शाबाश। ये आग तेरे वास्ते बागे खलील हो, ये मौजे नाज तेरे वास्ते मौजे नील हो। जब तेरी जान तेरे तन से जुदा हो तो उस वक्त तेरे होठों पे बस नामे खुदा हो। उस वक्त नामे खुदा। जब इसे तब्दीले मजहब से इनकार है तो बेकार है। जाओ, ले जाओ, तड़प तड़प कर मरे इस तरह हलाक करो, झुलस दो आग में, झुलस के खाक करो। इस लड़की पर, गुलाब की कली पर रहम कर रहा है बेदर्द रोमन, रहम कर। नहीं बुड्ढे, कभी नहीं। अगर अपनी और इसकी जान बचाना चाहता है तो बता रोमा की खौफनाक और तबक्कुन आग से मेरी बच्ची को किसने निकाला और किसने पाला? हाँ बताता हूं, मगर एक शर्त पर। बोल, वो क्या है? जब मैं सब राज जाहिर कर दूं तो मेरा हाथ का इशारा पाते ही इस लड़की को आग के शोलों में डाल दिया जाए। मंजूर है। और मेरे मुब्तला इस सीने में आबदार खंजर डाल दिया जाए। ये भी मंजूर है। तो सुनो, रोम के अग्निकांड से 2 बरस पहले का वक्त कि महज सलाम न करने तुमने मेरी बच्ची को, बेजुबान बच्ची, उसकी मां की गोद से छीनकर आग के तन्नूर में डाला था। सालिम, खूंखार सालिम। उस वक्त रोम के गली कूचों नेज़ों में चारों तरफ आग भड़की हुई थी। तब मैं तुम्हारे घर की छत पर चढ़ा और तुम्हारी 6 महीने की शीर ख्वार बच्ची, जो अपनी मुर्दा मां के सीने पर धुएं की गर्मी से बिलख रही थी, उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर। मेरे मौसीन भाई, तुमने निकाला, तुमने पाला? हाँ मैंने। कंगाल और मुफलिस यहूदी ने, जिसकी बेजुबान बच्ची को तुमने आग में जलाकर मार दिया था, उसने आग के तरह तुम के मुंह से तुम्हारी बच्ची को बचा। सितमगिरी से चमन मेरा पायमाल किया तूने, गज़ाई तूने मेरे होश को हलाक किया। मगर वो कहाँ है? कौन है? वो है, गौर से देख, वो है अहंकारी रोमन, वो है। ये यहूदन राहिब। ये यहूदन नहीं, रोमन है। ये मेरी बच्ची नहीं, तेरी बच्ची पुरमान है। मगर इसका सबूत? सबूत देख, उसके गले में कंठी और माला देख। यही है मेरी नूर, लगता है जिगर।
खबरदार खबरदार, वादा पूरा करो। इस लड़की को आग के सोलों में डालकर जला दिया जाए और मेरे मुब्तला सीने में आबदार खंजर पोंक दिया जाए। नहीं हजरत, नहीं हजरत, नहीं, अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गैर की आवाज करना था, कुछ दिल में रंजो दर्द अपनी हालत देख के खींचते थे सर। मेरी बच्ची जानकर करते थे उस पे जुल्म और जोर। जब हुआ मालूम अपनी है तो करते हो गौर। चलो चलो ले जाओ, चलो ले जाओ। नहीं हजरत, नहीं, मुझे माफ कर, मेरी तरफ से अपने दिल को साफ कर। नहीं हजरत, नहीं। राहेल, मेरे 16 बरस की कमाई, जा बेटा जा, अपने बाप को दिल का ठंडक पहुंचा। नहीं हजरत, मेरे मोहसिन भाई, इस नूरे नजर ने जिस दीन के दामन में परवरिश गर्दन हुई है, उसी में आखिरी सांस तक रहेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे मुकद्दस बाप, इसके तकद्दुस ने मुझे बुत परस्ती से निकाल कर खुदा के तौहीद के गुलशन की गुलची का इफ्तिखार बख्शा, उसे कभी ना छोड़ूंगी। आपके इज्जत और हमेशा की खिदमत से मुंह ना मोड़ूंगी। मैं अपनी पिछली बेपरवाही शर्मसार, जो सजाए जुर्म की दी जाए कबूल करने को तैयार। मेरी जान, ये दुनिया मक्कार है, धोखे और फरेब से पुरखार। मेरी अजीजा बहन, जबकि तुम रोमन नस्ल और मुकद्दस पेशवाए मजहब की अजीज बेटी हो, तो फिर इंसाफ चाहता है कि जिस हाथ की मैं उम्मीदवार हूँ, उसे तुम्हारे गुलवे आबदार का ज़बूर बनाया जाए। मेरी खुशी में तुम्हें भी हिस्सेदार बनाया जाए। नहीं शहजादी, इस जिंदगी के कश्मकश में जीना मोहाल है। आप दिल बेजार हैं। गरीबों का भी कोई आसरा होता तो क्या होता, पुते का फिर हमारा भी खुदा होता तो क्या होता, पुते का फिर हमारा भी खुदा होता तो क्या होता। कोई लज्जत नहीं है फिर भी दुनिया प्यार करती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। जब इतनी बेवफाई पर दिल उसको प्यार करता है, इलाही वो सितम कर पावफा होता तो क्या होता। सुना है हश्र, सुना है हश्र वो जिक्र वफाए गैर करते हैं, सुना है हश्र वो जिक्र वफाए गैर करते हैं। जो मैं भी बीच में कुछ बोल उठा होता तो क्या होता, जो
जो मैं भी बीच में कुछ बोल उठा होता तो क्या, जो मैं भी बीच में कुछ बोल उठा होता तो क्या, जो मैं भी बीच में कुछ बोल उठा होता तो क्या होता। आप सबको याद है इस नाटक की शुरुआत में एक बात कही थी मैंने कि आशा है कि इस रंगमंच से आप सब अपना मुस्कुराता हुआ सच लेकर जाओ। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी आशा पूरी हुई है। आप सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है। तो जिन कलाकारों की बदौलत ये मुमकिन हुआ है, उन्हीं सारे कलाकारों से मेरी इल्तिजा है कि अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दें। शिवम शर्मा। कपीस पांडे। अर्पित सिपानी एज यहूदी। Karan Rao as Marcus. नमस्कार, मैं ऋषिका चावला, मैं राहिल के किरदार में। मानसी एज डेसिया। नवीन कुमार ब्रूटस। अजरा अजय शांडिल। अपेक्षा अजरा की बीवी। मैं अनुभव कंदोल मुनादी वाले के किरदार में। मैं सौरभ सिपाही के किरदार में। मैं डायना एज डेसिया की अजीजा दोस्त। रचना एज बादशाह। और अब खूब सारी तालियों से स्वागत करते हैं हम प्रसून दादा का, जो हमारे साथ म्यूजिक पर थे। और ये जो चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं हमारे निर्देशक विजय सर, इनका खूब सारी तालियों से स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ आने के लिए। और बैक स्टेज थिएटर टीम का एक पेज है, उसे आप फॉलो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट प्ले की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बैक स्टेज के 2 लोग रह गए हैं, सॉरी। विपिन हमारे साथ बैक स्टेज में। बैक स्टेज के सारी टीम ऑन स्टेज। ये गलती मैं हर बार करता हूँ। वैष्णवी, स्वाति और कॉस्ट्यूम डिजाइनर डालचंद जी। लाइट पे अजय भाई, महेंद्र बाबू, एलटीजी का धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। आप एक्टर्स से बात कर सकते हैं आराम से, जो चाहे, मुझसे भी, एक्टर्स से भी, जो कुछ आपने करनी होगा। धन्यवाद।